ओम शांति। 27 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा कहते, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। याद करते ही नहीं हैं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना है। गीत, तकदीर जगाकर आई हो, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते हैं। ये तो अक्षरित याद करो। मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। बाबा कहते, बाजू पर भी लिख दो। लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बाबा प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। कई बाजू में कुछ न कुछ लिखाते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, कैसे याद करें? तो बाबा कहते, बाजू में लिखवा लो। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो नए से नई याद है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए। जो हमारे अंदर सुख, शांति, पवित्रता थी वो खत्म हो गई। एक ही बाप है जो सदा के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ आकर के भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गलानी कर दी, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा धर्मस्य गलानी। इनका भी अर्थ बाप ही आकर के समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया है। उनके पहले है देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया है। अभी बाप आकर के समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है ही नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप भी पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद की लंका आदि की बात ही नहीं है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजा बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव भगवान को कहा ही जाता है परम पिता, पतित पावन।
इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगड़ लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगड़ लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकते हैं? सकेंगे, हो ना सके। दिन पर दिन तुमको बाप बहुत गूढ़े गूढ़े बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हो। बहुत हैं जो याद में रह ही नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से तो बाबा कहती सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं हैं। झूठाई लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहें और सच न बताए तो किसका दोष हो जाता? कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ ही बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। एकदम देवाभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्कर है। बीज और झाड़ के नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह बिल्कुल अनकॉमन बात है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम हैं उनको ही देनी है। हमारा नाम ही नहीं है तो हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवर्टाइज हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, तो बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आसमान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं है। समझती हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाह कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का, पुण्य आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे ज़्यादा हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सज्जू में एक धर्म होने के कारण वहाँ शांति होती नहीं, अशांति होती है राम राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा
राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता ही नहीं है। कितना फ़ायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह भी कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के डायरेक्शन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो ना। तो बाबा कहते तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं तो हम बीके निकले। बरादरियाँ हैं ना। तुम्हारे देवी देवता का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसी की बुद्धि में रह न सके। ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चेतन का नहीं पड़ सकता। तो बात समझाते बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। ऊंच पद पाना है तो बासमान बनाने की सेवा करो, तुम एक दिन देखेंगे। तो बाबा कहती, बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बाबा कहती तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी है। ऊंच पद पाना है तो आसमान बनाने की सेवा करो, तुम एक दिन देखेंगे। एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखेंगे ना। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता हो रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख करता, सुख करता। दुख से आकर के लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियाँ हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं। फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर ही नहीं। यहाँ तो अचानक मर जाते, फिर इतना शोक करते, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु का वह पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आश्रय मत क्या काम देगी, आश्रय मत ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच से ऊंच। इसलिए गाया हुआ है श्रीमत भगवानोवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज दें। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे प्रयत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बोतों को आसमान बनाना है। आश्रय मत से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रदान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सहसंबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सहसंबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन, सोचना, बोलना और करना तीनों ही एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी, उत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों ही एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे, और इस स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह शतछाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहयोगी बनने का साधन है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है कि दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह शतछाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहयोगी बनने का साधन है। एक बाप दूसरा ना कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रदान भी बनाएं। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल भी करें और श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। आश्रय मत से अपनी संभाल करें। इसी दृढ़ संकल्प से सहसंबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। दृढ़ संकल्प अविनाशी अमर भव का वरदान। एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने हम बच्चों को आज गीत भी सुनाया। तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। इसी खुशी में रहना है कि हमारी 21 जन्मों के लिए तकदीर जग गई है और बाबा ने हम बच्चों को आकर के जगाया है। ओम शांति।